कोई भी चित्र में टच करोगे आपको यूं देखने मिलेगा। इस चित्र में देख रहे हैं आपको गौ माता भी, गौ माता में टच करेंगे तो गौ माता कैसे साउंड निकालती है। अब यहाँ चिड़िया भी, चिड़िया चल रही है, यहाँ चिड़िया पे टच करो चिड़िया चल गई। ऋषि मुनि में टच किया, ऋषि मुनि को। हम थोड़ा लास्ट में चलते हैं। हमने अभी तक सिर्फ 4 आरती सुनी है, इसमें 5वीं आरती और तरीके से खाटू श्याम जी की, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, यदि सुनना है तो किसी भी अक्षर में कहीं भी टच करो, शुरुआत ही स्टार्टिंग से ही करेगा। उसी तरह है कृष्ण जी की आरती है, जगदीश मान की आरती है, गीता जी की आरती है, गणेश मान की आरती है, ये सारे सुन सकते हैं। अब रही बात, उससे भी अच्छी बात यह है आप इसको सुन रहे, इसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, टच करिए, है ना, पूरे बनाए जाते हैं। ये जो अंधे लोग हैं वो लोग भी इसको पढ़ के अपना उद्धार कर सकते हैं। ये पूरे 1 से लेकर 18 अध्याय पूरी गीता जी खोलने की जरूरत नहीं है, और जिस भाषा में सुनना है वो पूरी भाषा है। ये संस्कृत के साथ जिस भाषा को सिलेक्ट करेंगे वो अध्याय बताएगी। यहाँ टच किया पहला अध्याय और यहाँ टच किया तो पहला अध्याय संस्कृत बने जिसमें आप सिलेक्ट किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये भगवद गीता में बताया गया है कि क्यों सुनना चाहिए, भगवद गीता पढ़ने से हमें क्या मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी जो इंसान योनि मिली है 14 लाख योनि के बाद मिली है, और किस लिए मिली है कि हम इस योनि में, एक इंसान योनि ऐसी है जो अपने कर्मों के द्वारा भगवान की भक्ति करके वैकुंठ पा सकता है, बाकी किसी को ही नहीं मिला हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुरुष मेरी परम भक्ति करके मेरे ज्ञान को किसी भक्त को सुना देगा वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, मतलब वैकुंठ मिलेगा। हम अपने कर्मों के द्वारा, मतलब परिवार से मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। 18 अध्याय का इसमें 69 श्लोक बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी मानव जाति में उससे बढ़कर, देखो हम तो काम तो कर रहे हैं, पर काम करने का बोला है कि जो गीता जी का काम कर रहा है वो उस दुनिया में सबसे प्रिय उनका है, ना तो दुनिया में कभी था और ना कभी होगा। तो हम यदि भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो क्या हमारे साथ कभी गलत होगा क्या? न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। और 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जोनों के जो धर्म के संवाद, मतलब कृष्ण भगवान के अर्जुन के धर्म संवाद का जो भी अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ की तरफ पूजा जाएगा, ऐसा उनका मत है। मतलब एनालिसिस करेगा, पढ़ना और एनालिसिस करना बहुत अंतर इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और लास्ट में उन्होंने ये शब्द और कहे हैं कि जो भी इंसान कर्म हो जाते हैं अच्छे बुरे, यदि ज्ञान दृष्टि से दोष रहित हो गए, इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेते हैं ना, तो सारे पापों से मुक्त होकर अच्छे कर्म वाले गति में पहुंच जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं इसका जो वजन है, ये नोटों से भी हाई क्वालिटी के पेपर लगे, 6000 रुपए किलो के पेपर लगे, और उसके अंदर पकड़ 5-5.5 किलो वजन है इसका। संभव है कि आप उसको आप कहीं कहीं लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा इसका वजन है। कहीं भी जाना करना हो तो इस तरह इसको इस तरह डिजाइन करा गया है। ये 2 पन्ने डिजाइन करें, कौन से? एक और ये 2। पूरी भगवत गीता यही है। आप इसको कहीं नहीं जा सकते, लेकिन इसको आप कहीं भी जा सकते। इसमें 108 भजन एक साथ दे रखे हैं। आप किसी भी भजन को आप स्टार्ट करोगे और रख लो भजन सुनो, 108 भजन, कोई भी भजन चला सकता है। साथ साथ पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक पूरे इसके अंदर दे रखे हैं। 4 अखंड इसमें बताए हुए, 1 संग 2 संग मोरपंखी मास्तुरी के बात रखते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा था उनसे भगवान से कि भगवान दुनिया आपके तो अनन्य भक्त हैं, पर आपको कैसे पता लगेगा आपका सच्चा भक्त कौन सा है? कोई पहाड़ों में तपस्या कर रहा है, कोई जल समाधि में लगा हुआ है, कोई दिन रात भजन कर रहा है, कोई दिन रात पूजा कर रहा है, आप उनको कैसे मानोगे आपका सच्चा भक्त कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं इस भजन के माध्यम से, एक श्लोक सुनो। अर्जुन ने कहा,
अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। इन योगियों में योग मिथ्या कौन श्रेष्ठ महान है। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हीं में श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा। जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अब इसमें पूरा अध्याय चल जाएगा, पर भजन करने का मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप घर मंदिर में बैठ जाओ, जहां मुझे देखिए बैठ जाओ। सत्संग का मतलब उन्होंने बताया गया है कि जहाँ 4 लोग बैठ के भगवान की चर्चा की जाए, उससे सत्संग कहा गया है। अब इसको ऐसा हम पढ़ के कर सकते हैं। अब रही बात, यदि इसके अलावा हमारे पास छोटी और ये है, ये 4 in 1, इससे गीता जी रामायण किसी को भी आप सुन सकते हैं, आपको कहीं भी ले सकते हैं, ये भी ये काम करेगा। यदि हमने यहाँ गीता जी का हिस्ट्री भजन सुनना है। हेलो हेलो, और स्वयं अध्याय वगैरह सब मुझे लगा।